हे लिसनर्स, दिस इज़ मनीष शर्मा और आप सुन रहे हो 36th एपिसोड ऑफ अप्पा फेर मिलांगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो अमल और अनमोल है, ये दोनों गाड़ी में बैठे थे। अनमोल डांट रही थी अमल को क्योंकि उन्होंने अभी इंटरव्यू लिया था और उसमें गड़बड़ घोटाला कर दिया था अमल ने। तो बचा लिया था अनमोल ने, बट किया तो था ही। तो ये दोनों लड़ रहे होते हैं और लड़ते लड़ते अपने अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, अनमोल पहले ड्रॉप करती है अमल को, फिर वो अपने घर चल जाती है। तो अब ना टाइम को थोड़ा करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। ठीक है, इस स्टोरी में पता नहीं मैं कितनी बार टाइम फास्ट फॉरवर्ड कर चुकी हूँ, बट स्टोरी ऐसी है। ठीक है, तो टाइम को करते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड और लेके जाते हैं सीधा 10 दिन बाद। ठीक है, 10 दिन हो गए थे इनको इंटरव्यू लिए हुए, कनक के घर गए, अपना ये नॉर्मल पढ़ाई वगैरह कर रहे थे। बस ये वेट कर रहे थे कि वहाँ से कोई कॉल आता है, एकम आता है कि नहीं, तो ये जाएंगे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। तो अनमोल को फ़ोन आता है, वो फ़ोन पिक करती है और बोलती है हेलो। तो वहाँ से जो कनक की मदर होते हैं ना, उनका कॉल होता है ये। वो बोलते हैं हेलो, मैं एकम की मदर बोल रही हूँ, पहचाना? तो अनमोल बोलती है हाँ जी आंटी नमस्ते, कैसे हो? तो आंटी बोलते हैं बढ़िया बेटा। बेटा आप बोल रहे थे ना कि अगर एकम आएगा तो आप उसका भी इंटरव्यू ले लोगे, आपको लेना उसका इंटरव्यू। तो बेटा वो आ चुका है घर पे। आता वो पहले ही गया था, बट मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं थोड़ा लेट इन्फॉर्म कर रही हूँ। परसों वो चला जाएगा, इसलिए आपको अगर इंटरव्यू लेना तो आप आ जाओ। तो अनमोल बोलती है अच्छा आंटी, हम कल आ जाएं? अगर वो फ्री है तो हमें टाइम बता दो, हम उस टाइम पे आ जाएंगे। तो आंटी बोलते हैं हाँ आप कल आ जाओ, जब मर्जी आ जाओ, वो घर पर ही है वो। तो अनमोल बोलती है ओके आंटी, फिर हम कल आएंगे और थैंक यू इन्फॉर्म करने के लिए। तो आंटी बोलते हैं अरे कोई बात नहीं बेटा, सोगा हमें खुशी होगी अगर हमारे बच्चे का इंटरव्यू लिया जाएगा तो। तो अनमोल बोलती है हाँ जी आंटी। तो आंटी बोलते हैं ओके बेटा, फिर कल आ जाना। तो अनमोल बोलती है ओके आंटी। तो ये फ़ोन रख देते हैं। तो अमल ना साथ में बैठी होती है, वो पूछती है क्या हुआ, किसका फ़ोन था? तो अनमोल बोलती है ऑफिसर एकम की मम्मा का। तो अमल बोलती है क्या कहते? तो अनमोल बोलती है बुला रहे हैं, कल इंटरव्यू लेने जाना है, उन्होंने परसों निकल जाना है, कल ही मौका है हमारे पास, इन्फॉर्मेशन जितनी हो सके हम निकाल सकते हैं। तो अमल बोलती है चल फिर देर किस बात की है, कल चलते हैं। कब जाना है? तो अनमोल बोलती है कॉलेज के बाद जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, कल बंक करते हैं कॉलेज। तो अमल बोलती है क्या? तो अनमोल बोलती है अरे धीरे बोल ले यार, मैं कह रही हूँ कल बंक करते हैं। तो अमल बोलती है कॉलेज बंक करने को बोल रही है तू? तो अनमोल बोलती है हाँ यार कितनी बार बोलूँ, बंक करते हैं। तो अमल बोलती है मज़ा आएगा, चल करते हैं, पहली बार कॉलेज बंक करूँगी, मज़ा आएगा चल। तो अनमोल ना अपना गर्दन ना में हिलाती है। पहले तो रिएक्शन ऐसे दे रही थी जैसे कोई मर गया हो, अब रिएक्शन ऐसे दे रही जैसे पता नहीं से क्या मिल गया हो। खैर ये दोनों ऐसे ही डिसाइड करते हैं और ये दिन ऐसे ही निकलता है। ठीक है, रात का टाइम होता है तकरीबन 10 बजे का। ठीक है, मानवी का रूम दिखाया जाता है, रूम नहीं बैल्कनी दिखाई जाती है। तो मानवी की बैल्कनी में एक काउच था। ठीक है, वो मानवी ना उस काउच पे बैठी थी और अपनी जो डायरी है उस पर लिख रही थी। तो वो ना चांद की तरफ देख के चांद से बातें कर रही थी, लाइक थोड़ा पोइटिक टाइप में, प्रॉपर पोइट्री नहीं बट पोइटिक टोन में बात कर रही थी। मानवी चांद की तरफ देखकर बोलती है अरे जा जा, किसे अपनी रोशनी दिखाता है, जैसे मुझे तेरे बारे में कुछ मालूम नहीं। अरे की होगी आशिकों ने शायरों ने अपनी महबूब की तुलना तुझसे, पर वो तेरी असलियत नहीं जानते। मुझे पता है ये रोशनी, ये चांदनी जिस पर तो गुमान करता है, ये तेरी नहीं है। अरे तू तो खुद सूरज को अपनी मोहब्बत की दुहाइयाँ देता है और रोज़ ये चांदनी उधार मांगकर हमें जलाता है। और देख, जिन्हें तू जलाता है वही तुझ में दाग देखकर
तुझे बदसूरत कहते हैं, पर इन्हें कौन बताए कि ये दाग उन मोहब्बत की दुहाइयों का इनाम है। जा, नहीं बताते तेरा ये राज किसी को, क्योंकि कई राज तूने भी हमारे संभाले हैं। कुछ जख्म तू पाल रहा है, कुछ जख्म हमने भी पाले हैं। चल ये गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म करें, इन जख्मों को हरा ही रहने दे। इनकी दवा न तू ढूंढ न हम ढूंढे। चल तू तैयारी कर सूरज से फिर दुहाई की, और हम तैयारी करें फिर वही रसवाई की। तो ये ऐसी बात करती है मानवी, और ये रात भी ऐसे निकलती है। अब होता है नेक्स्ट डे, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम होता है। अमल तैयार हो रही होती है कॉलेज के लिए। वो क्या करती है, वो जैसे अब कॉलेज में तो फॉर्मल पहन कर जाएगी नहीं, वो अगर फॉर्मल पहन के जाएगी तो शक होगा, ठीक है। तो अपने बैग में से वो सारी बुक्स निकालती है, अपने जो कपड़े फॉर्मल शूज़ वगैरह सब डालती है उसमें, आई कार्ड वगैरह जो उन्होंने नकली बनाया था वो सब डालती है, और नॉर्मल जो वो कॉलेज पहन के जाती है कपड़े वो पहनती है। नीचे आती है, मानवी के साथ ब्रेकफास्ट वगैरह करती है, फिर वो निकल जाती है अपना नॉर्मली, सब कुछ नॉर्मली करती है, कोई चेहरे पे हड़बड़ाहट नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, एकदम कामली जैसे वो रेगुलर जाती है वैसी वो जाती है। और बाहर अनमोल अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी, ठीक है, उसे पिक करने के लिए आ गई थी वो, तो वो बैठती है अनमोल के साथ और ये दोनों निकल जाते हैं, ठीक है। टाइम 9 बज रहे थे, ये सीधा घर नहीं जाते कनक के, ये पहले बाहर टहलते हैं थोड़ी देर, ठीक है, जिसे बोलते हैं गेड़ियाँ लगाना। तो ये गेड़ियाँ लगाते हैं थोड़ी सी और डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्होंने बोलना क्या क्या है, पूछना क्या क्या है। तो ऐसे ही होता है। थोड़ी देर बाद तकरीबन 11 बजे, ठीक है, 2 घंटे के बाहर ही घूमते हैं। तकरीबन 11 बजे ये पहुंचते हैं कनक के घर, बेल बजाते हैं, तो सामने से एक लेडीज़ आती है तकरीबन 30-32 साल की। तो वो लेडीज़ दरवाज़ा खोलती है और बोलती है, जी कौन? तो ये दोनों वही अपनी फॉर्मल यूनिफॉर्म में थे। तो वो बोलती है, जी हम स्टूडेंट्स हैं, हमने इंटरव्यू लेना था एकम सर का। अच्छा आइए आइए अंदर आइए। तो ये लेडीज़ एकम की वाइफ थी, ठीक है। तो ये दोनों जाते हैं अंदर, सेम सोफे पे बैठते हैं। अब इनके सामने अंकल बैठे थे, आंटी बैठी थी, और एक छोटी सी 2-2.5 साल की बच्ची थी। तो अमल तो उस बच्ची से खेलने लग जाती है। अब ये बैठे होते हैं, तो जो एकम की वाइफ है वो पानी लेकर आती हैं, ये पानी वगैरह पीते हैं। और अनमोल बोलती है आंटी से, आंटी एकम सर कहाँ पर है? तो आंटी बोलते हैं, हाँ मैं बुलाती हूँ उसे। तो उसकी मम्मा आवाज़ लगाते हैं एकम को, तो एकम बाहर आता है। तो ये दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं और देखते रह जाते हैं, क्योंकि एक तो एकम की हाइट, ठीक है, ऊपर से बॉडी छोटी बनी हुई उसकी, अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है। एक ओरा होता है ना उसका, जिसको देखते सल्यूट करने का मन करता है, तो वैसा लग रहा था वो। तो अमल खड़ी होती है और सल्यूट करती है उसे। तो एकम भी सल्यूट बैक करता है और थोड़ा स्माइल करता है कि क्या लड़की है ये, और उससे थोड़ा अच्छा भी फील होता है कि रिस्पेक्ट है इनकी यूनिफॉर्म के प्रति। तो अनमोल भी फिर उसको देखा देखी अनमोल भी सल्यूट करती है। फिर अनमोल बोलती है, गुड मॉर्निंग सर। तो एकम बोलता है, गुड मॉर्निंग, और वो आता है और ना सोफे पर इनके सामने बैठ जाता है। तो ये दोनों खड़े ही होते हैं, ठीक है, ये दोनों खड़े ही होते हैं। और जो अमल है ना, उसने अभी भी अपना जो हाथ है वो सर पर रखा हुआ था, जैसे वो जम नहीं जाते हम, वैसे वो जम गई थी। तो एकम थोड़ा हंसता है और बोलता है, अरे चिल गाइस, रिलैक्स, आराम से बैठो, अपने घर समझो, आराम से बैठो।
तो ये दोनों फिर देखते हैं एक दूसरे की तरफ और बैठते हैं। सबके चेहरे पर ना स्माइल थी इनकी हरकतें देखकर। तो अनमोल उसे हेलो हाय करती है और बोलती है, सर एक्चुअली हमें ना अकेले में इंटरव्यू लेना आपका, क्योंकि अकेले में आप जेन्युइन और ट्रूली आंसर दे पाओगे, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। एकम ना अपने मम्मी पापा की तरफ देखता है, तो उसके मम्मी पापा मतलब आंखों से इशारा कर देते हैं कि हाँ तुम दे आओ इंटरव्यू। तो वो उठता है और बोलता है चलिए। तो वो ना लेके जाता है अपने रूम में इनको। तो अनमोल बोलती है, सर इफ़ यू डोंट माइंड हम डोर लॉक कर दे, हम इंटरप्शन नहीं चाहते बीच में। तो एकम बोलता है कोई बात मैं कर देता हूँ। तो वो जाता है और डोर लॉक कर देता है। तो ये आता है, ये दोनों बैठे होते हैं सामने। तो अनमोल बोलती है, सर हम दोनों की तरफ से पहले से सॉरी, हम स्टूडेंट हैं बट यहाँ पर इंटरव्यू लेने नहीं आए। तो एकम ना अपनी जो आईब्रोज है उसे जोड़ देता है, जैसे हम घूरते नहीं है वैसे वो करता है। तो अनमोल बोलती है, सर गलत मत समझना हमें, हम गलत इरादे से नहीं आए। तो वो अमल को आगे करती है और बोलती है, सर ये अमल है और मैं इसकी फ्रेंड हूँ। तो एकम देखता है उसकी तरफ कि वो तो उसे भी पता है कि ये अमल है और आप उसकी फ्रेंड हो, मतलब इनफैक्ट आप दोनों ही फ्रेंड हो। तो अनमोल बोलती है, मेरा मतलब आप मानवी मासी को जानते हो। तो एकम जैसे ही मानवी नाम सुनता है ना, वो एकदम से खड़ा हो जाता है, बैठा हुआ था बेड पे, एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलता है, कौन हो तुम लोग। तो अनमोल बोलती है, सर प्लीज़ एक बार मेरी बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिए प्लीज़, पूरी एक बार बात सुन लो। तो वो इशारा करती है अनमोल के, आप प्लीज़ बैठ जाओ, बैठ के एक बार मेरी बात सुन लो। तो एकम बैठता है और अनमोल बोलती है, सर ये अमल है, इसकी मासी है मानवी। तो अमल देखती है एकम की तरफ और अमल ना काँप रही होती है, ठीक है, उसे डर लग रहा होता है। एक तो पहले ही वो उसकी पर्सनैलिटी देखकर थोड़ा हो गया था उसे कि बड़ा गलत पंगा ले लिया है, ऊपर से उसका ये ओरा, मतलब गुस्से में था एकम अभी। तो अनमोल बोलती है, सर हम कनक मासी के बारे में जानने आए हैं। तो एकम बोलता है, देखो बच्चों, तुमने जो भी किया मैं कुछ नहीं बोल रहा उस पर मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाओ। तो अनमोल बोलती है, सर प्लीज़ सर एक बार आप आकर मासी का हाल देख लो सर, प्लीज़ बस हमें इतना बता दो कि कनक मासी है कहाँ पर। तो एकम बोलता है, बच्चे मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं नहीं बता सकता और मुझे भी नहीं पता कहाँ पर है वो, आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, प्लीज़ आप चले जाओ यहाँ से। तो अनमोल ना बहुत इंसिस्ट करती है कि बता दो, पर नहीं बता रहा होता वो। तो ना अब अमल है ना जो, वो हिम्मत करती है और आगे आती है अनमोल के, मतलब एकम के एकदम सामने, और बोलती है, एक तो हम इतनी दूर से इतनी मशक्क़त करके आए हैं कि हमें कनक मासी के बारे में पता लगे, और आप अलग ही एटीट्यूड में बैठे हो। तो यहाँ पर जो अनमोल है ना, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी कि कैसे बात कर रही है ये, इसे डर ही नहीं है कोई। थोड़ी देर पहले भी काँप रही थी ये लड़की। तो एकम भी थोड़ा हैरान होकर देखता है कि ये कैसे बोल रही है। तो अमल आगे बोलती है, आपको पता भी है मासी कैसे हैं, उनकी हालत जाके देखो, उनको नींद नहीं आती है, इंसोमिया हो गया उनको, सोते नहीं है वो पूरी पूरी रात, बिना मेडिसिन के सो नहीं पाते, वो काम में डूबे रहते हैं बस। और उन्होंने नहीं भेजा मुझे यहाँ पर कनक मासी के बारे में पता लगाने के लिए, वो तो मैंने उनकी डायरी पढ़ ली एक्सीडेंटली।
तो अनमोल ना एकदम से अमल की तरफ देखती है और मन में बोलती है एक्सीडेंटली। कितनी झूठी है ना, खुद खुद ही चाबी चोरी चोरी करके फिर इसने डायरी पढ़ी थी, अब यहाँ पर कैसे बोल रही है एक्सीडेंटली। तो अमल आगे बोलती है, और जितना मैं जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, गट फीलिंग है मेरी, आप पक्का जानते हो कि कनक मासी कहाँ पर है। तो अब ना अमल अपनी जो आँखें वो नम कर लेती है, ठीक है, उसकी आँखों में हंझू आते हैं। तो वैसे ही बोलती है, आपको नहीं पता मासी का कैसा हाल है, वो कितने डिप्रेशन में है, पूरे वर्कहोलिक बन गए हुए हैं, ना अपनी सेहत पे ध्यान देते हैं ना कुछ। अरे वो तो मुझसे भी सही से बात नहीं करते, वो किसी से सही से बात नहीं करते। ये बात झूठ थी, ठीक है, ये बात झूठ थी कि वो सही से बात नहीं करते, कि वो अमल से सही से बात नहीं करते। तो आगे वो बोलती है, अरे उनका बस चले तो कल के जाते आज चल जाए दुनिया से, पर बस कनक मासी के उस वादे की वजह से बैठे हुए हैं, जो उन्होंने प्रॉमिस लिया था उनसे कि वो अपने आप को हार्म नहीं करेगी। आज भी वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएंगी। तो वो ना वो जेन्युइनली रोने लगी थी, ठीक है, और अपने जो हाथ है वो जोड़ लेती है और बोलती है, सब प्लीज़ प्लीज़ बता दो, मेरी मासी सही हो जाएंगी, मेरी मासी ठीक हो जाएंगी, प्लीज़ बता दो, मुझसे मासी की हालत नहीं देखी जाती, प्लीज़ बता दो। तो बेगम देखता है ना कि अनमोल सच में रोने लगी है। अब रो तो वो पहले ही रही थी, बट अब ज़्यादा रोने लगी है। तो वो ना खड़ा होता है, तो एकदम से ना अमल को गले लगा लेता है और बोलता है, बच्चे शांत, बच्चे शांत, रो मत यार, अच्छा मैं बताता हूँ, रो मत तुम। तो जैसे ही एकम बोलता है ना मैं बताता हूँ, अमल स्माइल करने लग जाती है, रोते रोते वो स्माइल करने लग जाती है और एकदम से अलग होती है और बोलती है, मामू आप सच में बताओगे? तो एकम ना अमल की तरफ देखकर बोलता है, तुमने क्या बोला मुझे? तो अमल बोलती है, सॉरी वो गलती से निकल गया। तो एकम बोलता है, अरे अरे नहीं, तुमने बोला क्या ये बताओ। तो अमल बोलती है, सॉरी मैंने मामू बोल दिया। तो एकम बोलता है, अरे सॉरी क्यों मांग रही हो, मुझे अच्छा लगा है, तुमने मुझे मामू बोला, एक तरीके से मैं तुम्हारा मामू ही लगा, अब तुम मुझे मामू ही बोलोगी, ठीक है। तो अमल अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। अब एकम देखता है अनमोल की तरफ और बोलता है, मैं तुम्हें बता तो दूँ वो कहाँ पर है, बट उसके पास जाना पहुँचना ये तुम्हें करना पड़ेगा, मैं सिर्फ तुम्हें एड्रेस दे सकता हूँ, और प्लीज़ उसे ये मत पता लगने देना कि मैंने तुम्हें ये बताया, वरना मुझे जान से मार देगी। तो अमल बोलती है, मासी इतनी डेंजरस है? तो एकम हंसता है और बोलता है, नहीं डेंजरस नहीं है, वो क्या है ना, उसने भरोसा किया मुझ पे, तो उसका भरोसा टूटेगा, दुख तो होगा ना उसे। तो ये दोनों चुप हो जाते, कुछ नहीं बोलते। तब एकम एक पेन और पेपर लेता है, उस पर एड्रेस लिखता है और देता है अनमोल को और बोलता है, ये एड्रेस है, देख लो तुम कैसे पहुंचोगे वहाँ पर, और आई एम सॉरी बट इसके आगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, यही मदद है जो मैं तुम्हारी कर सकता हूँ। तो अनमोल बोलती है, अरे नहीं सर, आपने इतनी मदद कर दी यही बहुत है। तो एकम बोलता है, अरे सर क्यों बोल रही हो, मामू बोलो। तो अनमोल देखती है और बोलती है, मैं भी, हाँ तुम इसकी फ्रेंड हो तो बहन जैसी हुई ना। तो जब अनमोल सुनती है ना कि वो बोलता है बहन हुई, तो वो बोलती है, नहीं सर, मैं आपको सर ही बोलूँगी, और ये मेरी बहन नहीं है, ये फ्रेंड है मेरी, बहन नहीं है ये। तो एकम देखता है अनमोल की तरफ और बोलता है, ओ आई सी, ठीक है सही है, नहीं है बहन तुम्हारी, सही है फ्रेंड है, ठीक है। तो बोलती है, हाँ फ्रेंड है ये मेरी। तो फिर ये थोड़ी बातें करते हैं और उसके बाद ये बाहर निकलते हैं। तो आंटी मिलते हैं इन्हें, आंटी बोलते हैं कि हो गया इंटरव्यू। तो बोलते हैं, हाँ जी आंटी हो गया इंटरव्यू, थैंक यू आपका, आपने इन्फॉर्म किया, आपने इजाज़त दी हमें इंटरव्यू लेने की। तो आंटी बोलते हैं,
अरे नहीं नहीं बेटा, सगों हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हमारे बच्चे का इंटरव्यू लिया जा रहा है, हमारा इंटरव्यू लिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ना सर पे हाथ रखते हैं दोनों के, आशीर्वाद सा देते हैं और फिर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो अब ये दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं और अमल ना सिर्फ एक तक अनमोल को देख रही होती है। तो अनमोल गाड़ी चला रही होती है, ठीक है, और अमल उसकी तरफ देखती रहती है। तो अनमोल ना एकदम से अमल की तरफ देखती और बोलती है, क्या है, क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रही हो? तो अमल बोलती है, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। तो अमल बोलती है, अब कौन सी बात नहीं समझ आ रही तुम्हें? तो अमल बोलती है, जब कोई भी मुझे तुम्हारी बहन बोलता है या मैं भी तुम्हें बहन बोलती हूँ, तुम इतनी ऑफेंड क्यों हो जाती हो? तो अनमोल ना चुप कर जाती है, ठीक है, वो अपनी गर्दन घुमा लेती, सीधा देखती है रास्ते की तरफ और चुप हो जाती, कुछ नहीं बोलती वो। और यहाँ पर अमल है जो हल्का हल्का मुस्कुरा रही होती है। आगे वो भी कुछ नहीं पूछती, इतना बोल कर चुप कर जाती है और बस रिएक्शन देख रही होती है अनमोल के। तो अब ये रुकते हैं एक रेस्टोरेंट में, ठीक है, सुबह से निकले हुए हैं, दोपहर हो गई है, खाना पीना है कुछ। तो ये रेस्टोरेंट में रुकते हैं और बैठते हैं एक टेबल पे। तो अमल बोलती है, अच्छा बता तो सही एड्रेस कहाँ का है? तो अनमोल निकालती है वो चिट, ठीक है, और देखती है। तो एड्रेस होता है कनाडा स्टेट न्यू बंसविक, और उसके अंदर एक कैफ़े होता है। तो एकम ना उस कैफ़े का नाम लिखा होता है और एकम ने कहा होता है कि इस कैफ़े में चल जाना, तुम्हें कनक वहीं पर मिलेगी। तो अमल बोलती है, ले, मैंने सोचा था कि या तो पंजाब में कहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसी और स्टेट में हो जाएंगे इंडिया में, बट ये तो 7 समंदर पार ही चले गए हैं। तो अनमोल बोलती है, अरे कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे हम, इतना शुक्र करके एड्रेस मिल गया। तो अमल बोलती है, जाएंगे कैसे? मेरा मतलब चले तो जाएंगे, पर कब जाएंगे? तो अनमोल बोलती है, देख ये बिल्कुल सही टाइम है, ठीक है, 10 दिन बाद हमारी समर वेकेशन शुरू होती है। तो हम दोनों अपने घर पे बोल दें कि समर वेकेशन है और यहाँ पर गर्मी में मरना ही है, इससे अच्छा है हम कनाडा चल जाएं, थोड़ी घूम फिर के आ जाएंगे। तो अमल बोलती है, हाँ ये सही है, अच्छा चलो हम चले भी गए। तो उन्होंने कैफ़े का नाम बताया है, लोकेशन तो बताई नहीं उन्होंने एग्जैक्ट कैफ़े कहाँ पर है। अब इतने बड़े शहर में कैफ़े कहाँ से ढूंढेंगे? और एक तो ना कैफ़े होगा, वहाँ पर कितने कैफ़े होंगे, और क्या पता इस नाम को कोई और भी कैफ़े हो। तो अनमोल बोलती है, अरे यार पहले पहुँचे तो सही, वहाँ पर जाके ढूंढ लेंगे, पहले पहुँचे तो सही। तो अमल बोलती है, अच्छा ठीक है, पहले पहुँचते हैं वहाँ पर, फिर देखेंगे। तो ये रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, ये 11 बजे पहुँचे थे कनक के घर और टाइम हो रहा होता है 1 बजे का। तो अमल बोलती है अनमोल से, अच्छा इसके बाद ना हम मॉल चलेंगे। तो अनमोल बोलती है, क्यों, मॉल क्या करने जाना है? तो अमल बोलती है, अरे हमने कनाडा जाना है, वहाँ पर मौसम का तुझे पता है, कभी भी बारिश हो जाएगी, कभी भी ठंड हो जाएगी, कभी भी गर्मी हो जाएगी, क्योंकि मानसून के टाइम में जा रहे हैं हम, तो कपड़े तो लेने पड़ेंगे ना। तो अनमोल ना टाइम की तरफ देखते हुए बोलती है, चल ठीक है फिर चलते हैं, अभी टाइम पड़ा है वैसे भी, चल फिर चलते हैं। तो इन्होंने खाना पीना खा लिया था अपना और अब ये उठते हैं, बिल पे करती है अनमोल और ये दोनों निकलते हैं मॉल के लिए। तो पास ही में था मॉल, ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब 15-20 मिनट में ये पहुंच जाते हैं मॉल। तो पार्क करते हैं गाड़ी और दोनों बाहर निकलते हैं और जाते हैं जो क्लोथिंग एरिया होता है उस फ्लोर पे जाते हैं। तो अनमोल और अमल दोनों जाते हैं एक शॉप में और जाकर
जो कपड़े वगैरह वो देखने लगते हैं। तो ये देख रहे होते हैं कपड़े, तो अमल एक टॉप उठाती है और अनमोल से पूछती है, अनमोल ये कैसा है? तो अनमोल बोलती है, हाँ सही है, तुझे पसंद है? तो अमल बोलती है, हाँ ठीक तो लग रहा है, एक बार ट्राई करके आती हूँ। तो अनमोल बोलती है, हाँ जा ट्राई करके आ। तो अमल बोलती है, तू भी आना मेरे साथ। तो अनमोल बोलती है, अरे मैं क्या करूँगी तेरे साथ, अगर तू जा ट्राई कर। अरे मेरा कहने का मतलब है तू बाहर खड़ी हो जा, मुझे वहीं पर बताते रहना सही लग रहा है कि नहीं। तो अनमोल बोलती है, अच्छा चल मैं आ रही हूँ। तो ये दोनों जाते हैं। अमल जाती है अंदर चेंज करने के लिए। अनमोल बाहर ही खड़ी थी, ठीक है, वो देख रही थी दूर से कपड़ों को। तो 2 मिनट बाद ना अमल थोड़ी सी कुंडी खोलती है और अनमोल को बोलती है, ए। तो अनमोल देखती है पीछे और बोलती है, क्या हुआ, बाहर आ। तो अमल बोलती है, यार अंदर आ, हेल्प चाहिए। तो अनमोल ना थोड़ा हेजिटेट करती है और बोलती है, क्या हुआ यहीं से बता दे। तो अमल बोलती है, यार हेल्प चाहिए, अंदर आ जा, यहीं से बताना होता तो मैं बाहर ना आ जाती। तो अनमोल ना थोड़ा इधर उधर देखती है। तो अमल बोलती है, आ जा यार। तो अनमोल हेजिटेट करती हुई जाती है अंदर और देखती है टॉप अनमोल ने पहना हुआ है, ठीक है। तो अनमोल बोलती है, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। तो अमल ना एकदम से घूम जाती है, ठीक है, उसकी पीठ अब अनमोल के सामने थी। तो अमल बोलती है, जिप लगा दी है। तो जब अनमोल देखती है उसके सामने अब जिप खुली है, उसकी पीठ दिख रही है, विजिबल है। तो अनमोल ना थोड़ा हेजिटेट करती है, वो ना अपनी नज़रें साइड हटा लेती है और सामने मिरर लगा होता है। तो अमल देख रही होती है कि वो कैसे उसने जो नज़रें वो साइड हटा ली। तो अमल के फेस पे ना एक छोटी सी स्माइल आती है और जल्दी से छुपा भी लेती है वो स्माइल को और बोलती है, अरे लगा दे अब, क्या सोच रही है। तो अनमोल बोलती है, हाँ मैं लगा रही हूँ। तो ना अमल जब अपना हाथ बढ़ाती है आगे जिप को पकड़ने के लिए, तो उसके हाथ ना शिवर कर रहे होते हैं। वैसे वो इतना बड़ा बड़े काम कर लेती है, घबराती नहीं है, नर्वस नहीं होती है, बट अब उसके हाथ कांप रहे थे। तो अमल देखती है उसके हाथ कांप रहे हैं, तो वो ना पीछे मतलब उसका पीठ ही थी अनमोल की तरफ, तो ऐसी आगे हुई हुई अपना हाथ पीछे लेके जाती है और अनमोल का हाथ पकड़ के अपनी पीठ पे रखती है, मतलब जहाँ पर जिप थी वहाँ पर रखती है और बोलती है, और कुछ नहीं बोलती, ठीक है, बस वो रखती है हाथ। तो हाथ पकड़ के जिप पे रखती है। तो अनमोल ना एकदम से अपनी जो नज़रें हैं उठा के अमल की फेस की तरफ देखती है। उसे फेस तो नहीं दिखता, साइड फेस दिखता है बस, क्योंकि थोड़ा सा उसने पीछे को घुमाया हुआ था सर, तो सिर्फ साइड फेस दिखता है। तो अमल बोलती है, लगाओ जल्दी, क्या हुआ। तो अनमोल बोलती है, हाँ हाँ मैं लगा रही हूँ। तो वो ना धीरे धीरे करके जो जिप है वो बंद करती है और बोलती है, हो गया ये। तो अमल घूमती है, अपना फेस करती है अनमोल की तरफ, तो बोलती है, बस इतना सा काम था। वो घबरा क्यों रही है इतना, क्या हुआ तुम्हें। तो अनमोल बोलती है, नहीं मैं नहीं घबरा रही, कुछ नहीं हुआ, मैं जा रही हूँ, तुम आ जाओ। तो वो जाने लगती है। अमल ना एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और ना उसे एकदम से दीवार पर लगाती है और बोलती है, नहीं बात क्या है, बोल क्यों नहीं देती साफ साफ। तो अनमोल बोलती है, क्या बात है, कोई बात नहीं है, और क्या बोलना है मैंने साफ साफ। तो अमल बोलती है, अगर कोई या फिर मैं तुम्हें बहन बोलूँ तो तुम ऑफेंड हो जाती हो, लड़ने को आती हो, वैसे तुमसे बोलना नहीं जाता कुछ। तो समझ तो अनमोल को भी आ रही थी सारा कुछ, बट वो बोलती नहीं है, वो चुप रहती है। तो अमल ना उसकी आंखों में देख रही होती है। अनमोल भी अमल भी दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं
अमल ना धीरे से ऊपर को होती है, मतलब अपने जो एड़ियाँ हैं वो उठाती है, अपने टोज़ पे आती है और धीरे से अपने जो लिप्स है वो रखती है अनमोल के चीक्स पे, ठीक है, चीक्स पे रखती है, बहुत प्यारी सी सॉफ्ट सी किस करती है और बोलती है कोई बात नहीं, जब मन हो तब बता देना, मैं वेट कर रही हूँ। और ये बोलकर वो पीछे हो जाती है। यहाँ पर जो अनमोल होती है वो ऐसी खड़ी होती है दीवार के साथ लग के, वो सिर्फ अमल की तरफ देख रही होती है उसकी आंखों में कि अभी हुआ क्या। वो तो शौक में होती कि हुआ क्या ये। तो अमल स्माइल करती है और बोलती है कैसी लग रही हूँ मैं। तो अनमोल अपने सेंसर में आती है और बोलती है तुम अच्छी लग रही हो, मैं चलती हूँ, ठीक है, तुम आ जाना। ऐसा बोलकर वो फटाफट निकल जाती है वहाँ से। तो अमल ना स्माइल करती है, जब वो जाती है वो स्माइल करती है बड़ी सारी और अपनी बस गर्दन नाम में हिलाती है। फिर अमल चेंज करती है अपने कपड़े और बाहर आती है, फिर चूज़ करती है जो उसने ड्रेसेस वगैरह लेनी है और चूज़ करके ये शॉपिंग वगैरह अपनी कंप्लीट करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं घर को। अमल अपने घर निकल जाती है, अनमोल अपने घर निकल जाती है और ये जो दिन है ऐसे ही निकल जाता है, दिन और रात ऐसे ही निकल जाती हैं। और ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म होता है। हम आपको कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज मैं थोड़ा ही रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि एक तो डीजे चल रहा है, ठीक है, मसी मसी इसकी आवाज़ कम हुई है, बच्चों ने पटाखे बजा बजा के दुखी किया पड़ा है, अभी तक दिवाली आई नहीं है, इनके पहले पटाखे शुरू हो गए हैं, नराते भी नहीं ख़त्म हुए हैं अभी। और दूसरा, जब मैं एकम और अमल का इतना इमोशनल सीन बना रही थी, पीछे गाना चल रहा था इश्क जरीला, इत्थे सीने लड़ गया नहीं तेरा इश्क जरीला। अब बताओ मैं उस पर फोकस करूँ या इस पर फोकस करूँ। और एक ना आप भूलते बहुत हो, अच्छी बात हो ना होती इस उम्र में भूलना। अब बुजुर्ग थोड़ी हो, 60-65 साल के थोड़ा ना हो आप, जवान हो, हट्टे कट्टे हो, याद रखा करो। अच्छी बात नहीं होती इस उम्र में भूलना। कमेंट कर दिया करो, बार बार मुझे याद दिलाना पड़ता है आपको। आज फिर से याद दिला रही हूँ, कमेंट कर दो, आगे से याद नहीं दिलाऊंगी। बादाम तुम खाओ, याददाश्त तेज करो, पता होना चाहिए आपको, कमेंट भी करना होता है।